हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये आइसोमर्स जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों शो करते हैं, कॉजेज़ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेन जो रीज़न है वो है कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि sp3 कार्बन जब होता है तो वो फोर ग्रुप्स से अटैच रहता है। अगर ये फोर ग्रुप्स जो, जैसे ये मान लीजिए ये कार्बन है, तो इसके जो ये फोर ग्रुप्स हैं, ये चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट हैं तो उस कंपाउंड में एसिमेट्री आ जाती है। कंपाउंड सिमेट्रिक नहीं रहता है, और जब वो सिमेट्रिक नहीं रहता है तो उसकी जो मिरर इमेज बनती है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है। इसलिए एक आइसोमर जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये जो कायरलिटी है या एसिमेट्री है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कोई भी आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी तब शो करता है जब उसके पास कायरल कार्बन हो। और कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा sp3 कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये मॉलिक्यूल इस प्रॉपर्टी को या एसिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या मॉलिक्यूलर कायरलिटी हम कहते हैं। जैसे 2-ब्यूटेनॉल है, इसमें जो ये सेकंड कार्बन है, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, इथाइल ग्रुप एंड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स इससे अटैच्ड हैं। तो इसकी अगर आप मिरर इमेज देखें तो इसका जो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर होता है वो होता है ये। इसमें इसकी जो मिरर इमेज है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ऐसे दो आइसोमर्स जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, मतलब कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, और उसकी जब मिरर इमेज अगर हम बनाएं और वो मिरर इमेज, दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं की जा सकती, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर कायरलिटी या मॉलिक्यूलर एसिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है और आइसोमर्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऐसे मिरर इमेज जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं की जा सकती या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम अपना लेफ़्ट हैंड जो है, उल्टा हाथ अगर हम मिरर में देखें तो उसकी इमेज जो हमको दिखेगी लेफ़्ट हैंड की, वो राइट हैंड जैसी दिखेगी। लेकिन अगर हम अपने लेफ़्ट और राइट हैंड को एक दूसरे पर अध्यारोपित करें इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि हम अध्यारोपित नहीं कर सकते। तो ऐसी दो मिरर इमेज जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती, तो उस तरह के अणु जो होंगे उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, जब अणु में असम्मिति होगी या अणु सम्मित नहीं होगा। तो अणु सम्मित नहीं होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, कि उसमें कोई भी सम्मिति का तत्व ना हो। सम्मिति के तत्व क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 3 सम्मिति के तत्व होते हैं। अगर इनमें से कोई भी तत्व अणु में है तो वो अणु सम्मित है और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अगर इसमें ये सम्मिति के तत्व नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इन तीनों सम्मिति के तत्वों को अगर हम देखें तो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री।
ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये इस तरह का तल होता है जो ये हमने इस शो कर रखा है। ऐसा तल जो अणु को दो बराबर भागों में बांटे और वो दो भाग जो हैं वो एक दूसरे के समान हो लेकिन और एक दूसरे की मिरर इमेज हो जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये हम 2-क्लोरोप्रोपेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सेंट्रल कार्बन है और इससे ये क्लोरीन ग्रुप है और दोनों तरफ मिथाइल समूह है और H है। तो ये टेट्राहीड्रल कंपाउंड है, लेकिन फिर भी इसमें अगर हम बीच में से एक तल खींचें तो वो तल जो है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। दोनों तरफ CH3 समूह है इसके पास, इसलिए ये 2 हाफ जो है वो एक दूसरे के बराबर हो गए लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। तो 2-क्लोरोप्रोपेन जो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें कायरल कार्बन, ये कार्बन सेंट्रल कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इसमें दो समान समूह जुड़े हुए हैं, दो मिथाइल समूह। तो चारों समूह अगर डिफरेंट होंगे तो असममिति होगी और तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। कुछ ऐसे मीज़ो यौगिक भी होते हैं जिसमें सममिति का तल होता है, जैसे हम ये देखें मीज़ो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसमें आप देख सकते हैं ये जो दो कार्बन हैं, इसी तरह से ये वाला कार्बन, ये दोनों असममित कार्बन है और इनमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से खींचें सेंटर से तो ये दोनों बराबर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं दोनों हाफ्स, लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती। एक दूसरे पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसलिए इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। इसी तरह मीज़ो टार्टरिक एसिड का इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है। ये इक्लिप्स्ड मतलब ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ होंगे, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप समान जगह पे होंगे, दोनों COOH जो है वो एक दूसरे के पास होंगे, मतलब उसी एंगल पे होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस हाफ OH इधर है तो OH इसके इधर भी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसी तरह से अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये ऐसा सममिति का तत्व है कि अगर हम सेंटर से किसी, मान लीजिए इस तरह का आपका कोई यौगिक है, बीच में एक कार्बन है और इसके चारों तरफ 4 ग्रुप्स कोई लगे हुए हैं ABCD, ठीक है। तो अगर इस सेंटर से हम स्ट्रेट लाइन खींचें और स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ समान ग्रुप लगे हुए हों और इस तरफ भी मान लीजिए ये A है तो ये भी A हो, ये B है तो ये भी B हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं म्यूजोब्यूटेन 2,3 डायोल। अगर CH3 को उसके यहाँ से पास से सेंटर से हम यहाँ पे CH3 से CH3 तक लाइन खींचते हैं, वो सेंटर से पास होती है और दोनों तरफ CH3 समूह है, इसी तरह दोनों तरफ OH समूह है, हम सीधी रेखा सेंटर के थ्रू पास करें। हाइड्रोजन में भी दोनों हाइड्रोजन बराबर डिस्टेंस पे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तब होगा जब अणु के केंद्र से अगर हम कोई रेखा खींचें और वो रेखा दोनों तरफ समान अणुओं को समान डिस्टेंस पर उसको समान अणु या समान ग्रुप या समान एटम मिलते हैं, तो ऐसे यौगिक जो होंगे वो कैसे होंगे, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो वो सिमेट्रिकल होंगे, तो वो कायरलिटी शो नहीं करेंगे या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक और असममिति का तत्व है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या होता है, किसी अणु को अगर हम किसी डिग्री से रोटेट करें, 360/n डिग्री से रोटेट करें, किसी एक्सिस के अलॉन्ग 360/n डिग्री से रोटेट करें और उसको घूर्णन करें 360/n डिग्री से, और घूर्णन करने के बाद उसके उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन खींचें, एक तल उसके परपेंडिकुलर खींचें और उस तल की जो मिरर इमेज से जो मिरर इमेज आएगी वो मिरर इमेज अगर प्रारंभिक अणु के समान है, इसका मतलब उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे हम ये एग्जांपल देखें 3,4 डाइक्लोरो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसमें हम देख सकते हैं कि ये स्टैगर्ड है, तो इसमें इथाइल ग्रुप यहाँ है, इथाइल ग्रुप यहाँ है।
इसको अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो CH3Cl जो नीचे थे वो ऊपर चले गए और इथाइल ग्रुप नीचे चला गया। इसी तरह इधर उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हम मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज ये जो है ये प्रारंभिक अणु के बराबर समान है। इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरह का जो फार्मूला होता है इसको हम बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। इसी तरह हम इस मॉलिक्यूल को इस रूप में भी लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वेज डैश फार्मूला। तो इससे भी अगर आप देखें तो पहले हमने अणु को 180 डिग्री से रोटेट किया, फिर उसकी अगर हम मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज प्रारंभिक अणु के समान है। इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से स्टैगर्ड मेसोटार्टरिक एसिड को हम देखें, इसको अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, स्टैगर्ड में ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे रहते हैं सारे समूह। तो COOH यहाँ है तो COOH दूसरा यहाँ है, H यहाँ है, HOH। ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट करने पर ये नीचे वाले समूह ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज अगर हम देखें तो मिरर इमेज जो है ये प्रारंभिक अणु के समान हो गई। इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से अगर हम वेज डैश फार्मूला प्रोजेक्शन फार्मूला उसी का लिखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं 180 डिग्री से हमने रोटेट किया तो ये आ गया हमारे पास। और इसकी मिरर इमेज अगर हम देखें तो ये पहले वाले इस अणु के समान है। इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें 3 तरह की सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अणु को 2 बराबर भागों में बांट देती है जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे अगर अत्यारोपित नहीं हो पाएंगे अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, इसी तरह सेंटर ऑफ सिमेट्री, केंद्र सममिति का केंद्र क्या होता है, अगर सेंटर में मॉलिक्यूल के हम सेंटर से एक लाइन खींचें और वो लाइन सेंटर से बराबर दूरी पे उसके 2 समान अणु होते हैं तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं होते तो नहीं है। और अगर उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, अणु को हम मोस्टली वो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो 180 डिग्री से हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, उसके बाद उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन खींचते हैं। उस प्लेन से जो मिरर इमेज आती है, मिरर प्लेन खींचते हैं, उससे जो इमेज आती है वो प्रारंभिक अणु के समान है तो उसमें सममिति का अक्ष होती है। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो उसमें कायरलिटी नहीं होगी। अगर असममित अणु है या उसमें कायरल कार्बन है तभी अणु जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, लेकिन उसमें कोई सममिति का तत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एसिमेट्रिक होते हैं या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो ऐसे यौगिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 3rd पार्ट पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये आइसोमर्स जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों शो करते हैं, कॉजेज़ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेन जो रीज़न है वो है कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि sp3 कार्बन जब होता है तो वो 4 ग्रुप्स से अटैच रहता है। अगर ये 4 ग्रुप्स जो, जैसे ये मान लीजिए ये कार्बन है तो इसके जो ये 4 ग्रुप्स हैं, ये चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट हैं तो उस
कंपाउंड में एसिमेट्री आ जाती है, कंपाउंड सिमेट्रिक नहीं रहता है, और जब वो सिमेट्रिक नहीं रहता है तो उसकी जो मिरर इमेज बनती है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है। इसलिए एक आइसोमर जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये जो कायरलिटी है या एसिमेट्री है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कोई भी आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी तब शो करता है जब उसके पास कायरल कार्बन हो, और कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा sp3 कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये मॉलिक्यूल इस प्रॉपर्टी को या एसिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या मॉलिक्यूलर कायरलिटी हम कहते हैं। जैसे 2-ब्यूटेनॉल है, इसमें जो ये सेकंड कार्बन है, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, इथाइल ग्रुप एंड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स इससे अटैच्ड हैं। तो इसकी अगर हम मिरर इमेज देखें तो इसका जो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर होता है वो होता है ये। इसमें इसकी जो मिरर इमेज है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ऐसे 2 आइसोमर्स जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, मतलब कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, और उसकी जब मिरर इमेज अगर हम बनाएं और वो मिरर इमेज, दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं की जा सकती, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर कायरलिटी या मॉलिक्यूलर एसिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है और आइसोमर्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। हम ऐसे मिरर इमेज जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं की जा सकती या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम अपना लेफ़्ट हैंड जो है, उल्टा हाथ अगर हम मिरर में देखें तो उसकी इमेज जो हमको दिखेगी लेफ़्ट हैंड की, वो राइट हैंड जैसी दिखेगी। लेकिन अगर हम अपने लेफ़्ट और राइट हैंड को एक दूसरे पर अध्यारोपित करें इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि हम अध्यारोपित नहीं कर सकते। तो ऐसी 2 मिरर इमेज जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती, तो उस तरह के अणु जो होंगे उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होगा? जब अणु में असम्मिति होगी या अणु सम्मित नहीं होगा। तो अणु सम्मित नहीं होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? कि उसमें कोई भी सम्मिति का तत्व ना हो। सम्मिति के तत्व क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 3 सम्मिति के तत्व होते हैं। अगर इनमें से कोई भी तत्व अणु में है तो वो अणु सम्मित है और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अगर इसमें ये सम्मिति के तत्व नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इन तीनों सम्मिति के तत्वों को अगर हम देखें तो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ये इस तरह का तल होता है जो ये हमने इस शो कर रखा है। ऐसा तल जो अणु को 2 बराबर भागों में बांटे, और वो 2 भाग जो हैं वो एक दूसरे के समान हो, लेकिन और एक दूसरे की मिरर इमेज हो जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये हम 2-क्लोरोप्रोपेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सेंट्रल कार्बन है और इससे ये क्लोरीन ग्रुप है और दोनों तरफ मिथाइल समूह है और H है। तो ये टेट्राहीड्रल कंपाउंड है, लेकिन फिर भी इसमें अगर हम बीच में से एक तल खींचें तो वो तल जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। दोनों तरफ CH3 समूह है इसके पास, इसलिए ये 2 हाफ जो है वो एक दूसरे के बराबर हो गए, लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। तो 2-क्लोरोप्रोपेन जो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें कायरल कार्बन, ये कार्बन सेंट्रल कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इसमें 2 समान समूह जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल समूह। तो चारों समूह अगर डिफरेंट होंगे तो असम्मिति होगी और तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी।
कुछ ऐसे मीज़ो यौगिक भी होते हैं जिसमें सममिति का तल होता है। जैसे हम ये देखें मीज़ो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसमें आप देख सकते हैं ये जो 2 कार्बन हैं, इसी तरह से ये वाला कार्बन, ये दोनों असममित कार्बन है और इनमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से खींचें सेंटर से, तो ये दोनों बराबर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं दोनों हाफ्स, लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती। एक दूसरे पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसलिए इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। इसी तरह मीज़ो टार्टरिक एसिड का इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है। ये इक्लिप्स्ड मतलब ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ होंगे, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप समान जगह पे होंगे, दोनों COOH जो है वो एक दूसरे के पास होंगे, मतलब उसी एंगल पे होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस हाफ OH इधर है तो OH इसके इधर भी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसी तरह से अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये ऐसा सममिति का तत्व है कि अगर हम सेंटर से किसी, मान लीजिए इस तरह का आपका कोई यौगिक है, बीच में एक कार्बन है और इसके चारों तरफ 4 ग्रुप्स कोई लगे हुए हैं ABCD, ठीक है। तो अगर इस सेंटर से हम स्ट्रेट लाइन खींचें और स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ समान ग्रुप लगे हुए हों, और इस तरफ भी मान लीजिए ये A है तो ये भी A हो, ये B है तो ये भी B हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं म्यूजोब्यूटेन 2,3 डायोल। अगर CH3 को उसके यहाँ से पास से सेंटर से हम यहाँ पे CH3 से CH3 तक लाइन खींचते हैं, वो सेंटर से पास होती है और दोनों तरफ CH3 समूह है, इसी तरह दोनों तरफ OH समूह है, हम सीधी रेखा सेंटर के थ्रू पास करें। हाइड्रोजन में भी दोनों हाइड्रोजन बराबर डिस्टेंस पे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तब होगा जब अणु के केंद्र से अगर हम कोई रेखा खींचें और वो रेखा दोनों तरफ समान अणुओं को समान डिस्टेंस पर उसको समान अणु या समान ग्रुप या समान एटम मिलते हैं, तो ऐसे यौगिक जो होंगे वो कैसे होंगे, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, तो वो सिमेट्रिकल होंगे, तो वो कायरलिटी शो नहीं करेंगे या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक और असममिति का तत्व है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या होता है, किसी अणु को अगर हम किसी डिग्री से रोटेट करें, 360/n डिग्री से रोटेट करें, किसी एक्सिस के अलॉन्ग 360/n डिग्री से रोटेट करें और उसको घूर्णन करें 360/n डिग्री से, और घूर्णन करने के बाद उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन खींचें, एक तल उसके परपेंडिकुलर खींचें, और उस तल की जो मिरर इमेज से जो मिरर इमेज आएगी, वो मिरर इमेज अगर प्रारंभिक अणु के समान है, इसका मतलब उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे हम ये एग्जाम्पल देखें, 3,4 डाइक्लोरो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसमें हम देख सकते हैं कि ये स्टैगर्ड है, तो इसमें इथाइल ग्रुप यहाँ है, इथाइल ग्रुप यहाँ है। इसको अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो CH3Cl जो नीचे थे वो ऊपर चले गए और इथाइल ग्रुप नीचे चला गया, इसी तरह इधर उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसका अगर हम मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज ये जो है ये प्रारंभिक अणु के बराबर समान है, इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरह का जो फार्मूला होता है इसको हम बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। इसी तरह हम इस मॉलिक्यूल को इस रूप में भी लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वेज डैश फार्मूला। तो इससे भी अगर आप देखें तो पहले हमने अणु को 180 डिग्री से रोटेट किया, फिर उसकी अगर हम मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज प्रारंभिक अणु के समान है, इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से स्टैगर्ड मीज़ो टार्टरिक एसिड को हम देखें, इसको अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, स्टैगर्ड में ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे रहते हैं सारे समूह। तो COOH यहाँ है तो COOH दूसरा यहाँ है, H यहाँ है HOH, ठीक है। 180 डिग्री से रोटेट करने पर ये नीचे वाले समूह ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज अगर हम देखें
तो मिरर इमेज जो है ये प्रारंभिक अणु के समान हो गई। इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से अगर हम वेज डैश फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला उसी का लिखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं 180 डिग्री से हमने रोटेट किया तो ये आ गया हमारे पास। और इसकी मिरर इमेज अगर हम देखें तो ये पहले वाले इस अणु के समान है। इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें 3 तरह की सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री।